हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज से मैं एक नई सीरीज़ चालू करना चाह रहा हूं, जिसमें कि हम हर हफ्ते का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जो न्यूज़पेपर है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपसे किसी भी तरह की कोई भी जॉब वैकेंसी ना छूटने पाए और ऐसे और इनिशिएटिव मैं आपके लिए लेके आ सकूं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इस एडिशन में जो भी पोस्ट डेप्यूटेशन बेस्ड रहेंगी या प्रमोशन बेस्ड रहेंगी, जिसमें कि डिपार्टमेंटल प्रमोशन इंक्लूडेड रहते हैं, वो मैं कवर नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरी टारगेट ऑडियंस वो लोग नहीं है जिनके पास ऑलरेडी जॉब है, और वो हैं जो अभी अभी जॉब के मार्केट में नए हैं और सर्च कर रहे हैं अपने लिए एक काबिल रोज़गार। तो आइए हम चालू करते हैं। सबसे पहले जो जॉब है वो है हमारी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स यानी कि ITBP की तरफ से, और इसमें जो है मेडिकल ऑफिसर की भर्ती निकाली गई है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए कि ये आपके क्वालिफ़िकेशन और आपके अदर क्राइटेरिया को सूट करती है कि नहीं करती है। अगली वैकेंसी की तरफ चलेंगे, जो कि है एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड की तरफ से, और इसमें जो है ऑफिस असिस्टेंट ऑफिसर स्लैश असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पर ये भर्ती निकाली गई है। वीडियो के पॉज करके आप देखें अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो। इसी तरह हम करते करते सारी की सारी वैकेंसीज़ को हम कवर करेंगे और पूरा का पूरा न्यूज़ पेपर कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि आपका समय भी बर्बाद ना हो और आप अपने सुविधा के अनुसार वीडियो को पॉज करके या प्ले करके आप वैकेंसी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। अगली जो वैकेंसी है वो है इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड की तरफ से। ये जो पोस्ट रहेगी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहेगी, और इसमें आपका एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, और इसकी अपर एज लिमिट आप देख पा रहे हैं कि 40 ईयर्स और 35 ईयर्स है। असिस्टेंट ऑफिसर की पोस्ट है और फाइनेंस असिस्टेंट की पोस्ट है, बट दोनों पोस्ट रहेंगी वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहेंगी। अगली पोस्ट की तरफ चलते हैं। ये जो है ये नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से है, और इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही ये जॉब निकाली गई है। तो इनकी वेबसाइट पे जाके आप अच्छे से डिटेल्स देख सकते हैं। अगली जो पोस्ट है वो है NIT मेघालय की तरफ से, और नॉन फैकल्टी पोजीशन पे ये पोस्ट निकली हुई है। तो इसको भी आप जाके वेबसाइट पे जाके चेक कीजिए, और ज़्यादातर जो पोस्ट है ये मुझे दिख रही है कि ये इसमें आपसे किसी न किसी की टेक्निकल स्पेशलाइजेशन आपसे मांगा गया होगा, बट आप मिस नहीं कीजिए और देखिए ज़रूर इसको। अगली जो पोस्ट है वो है ऑल इंडिया नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑन पेस्टिसाइड रेसिड्यूज़ में। ये वॉक इन इंटरव्यू है जो कि 22 अक्टूबर को कंडक्ट होना है, और ये जो है आपका न्यू दिल्ली में आपका ये वॉक इन इंटरव्यू जो होगा, तो इसके बारे में भी जानकारी जाके देख लें। अगली जो पोस्ट है वह सैनिक स्कूल सतारा की तरफ से, और इसमें लेबोरेटरी असिस्टेंट फ़िज़िक्स की पोस्ट मांगी गई है, और ये भी परमानेंट पोस्ट नहीं है, आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे ये पोस्ट रहेगी। अगली जो पोस्ट है वो हमारी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जम्मू की तरफ से, और इसमें असिस्टेंट वर्कशॉप ऑफिसर और लेबोरेटरी असिस्टेंट की ये पोस्ट जो है ये दी गई है, जिसमें से रजिस्ट्रार की जो पोस्ट है वो डेप्यूटेशन बेसिस पर रहेगी, लेकिन जो अदर जो पोस्ट है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। तो इनकी वेबसाइट पे जाके IIT जम्मू के वेबसाइट पे जाके आप इसके बारे में अच्छे से देख लें। अगली जो पोस्ट है वो है हमारी हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो कि उत्तराखंड में यूनिवर्सिटी स्थित है, और इसमें जो रिक्रूटमेंट किया जा रहा है वो रजिस्ट्रार, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, फाइनेंस ऑफिसर, लाइब्रेरियन और डायरेक्टर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन के लिए किया जा रहा है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 6 नवंबर। तो इसकी वेबसाइट पे जाके आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं।
अगली जो पोस्ट है वो है लेडी इरविन कॉलेज, जो कि दिल्ली में है, उनकी तरफ से है। और इन्होंने भी डायरेक्टर के लिए पोस्ट के लिए निकाला गया है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इनकी डीओ की वेबसाइट पे जाके आप डिटेल्स देख सकते हैं। अगली जो पोस्ट है वो है हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रयागराज, यूपी में ये इंस्टीट्यूट है। और आखिरी जो डेट है वो 2 दिसंबर इसकी डेट दे रखी है। तो आप जाके इसके बारे में देखिए। फैकल्टी की पोजीशन रहेंगी। तो अगर आपका बैकग्राउंड किसी भी ऐसा टीचिंग से है या फिर आपने कोई ऐसी डिग्री कर रखी है या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो ज़रूर जाके देखिएगा। अगली जो पोस्ट है वो है हमारी असम राइफल्स के तरफ से है, ये शिलोंग में। और स्पोर्ट्स पर्सन कोटे की जॉब रहेगी ये। तो उनकी वेबसाइट पे जाके आप सारी डिटेल्स ज़रूर देखिए। अगली जो पोस्ट है वो है IARI पूसा न्यू दिल्ली के एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से। और वॉक इन इंटरव्यू है, यानी कि किसी तरह का कोई रिटर्न टेस्ट नहीं होगा और आपको सिर्फ इंटरव्यू में जाना है संबंधित डॉक्यूमेंट्स लेकर। और 24 अक्टूबर को डेट है, तो प्लीज़ जाके अटेंड कीजिए। अगली जो पोस्ट है वो है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से। और इसमें स्पोर्ट्स एंड स्काउट्स एंड गाइड्स कोटे के अंदर ये वैकेंसी निकाली गई है। तो इस संबंधित RRB की वेबसाइट पे जाके आप जाके चेक कीजिए। वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है www.ner.indianrailways.gov.in। अगली वैकेंसी जो है वो है नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज की तरफ से। ये एक एक इंस्टीट्यूशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है। और इसमें जो है रिसर्च एसोसिएट और सीनियर स्टेनोग्राफर की ये पोस्ट निकाली गई है। तो ज़रूर जाइए और इसको चेक कीजिए। स्टेनोग्राफ़र के लिए वो लोग ज़रूर भरें जो SSC स्टेनोग्राफ़र के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इस वैकेंसी में उनका कंपटीशन बहुत कम रहेगा, तो प्लीज़ आप जाके भरिए। अगली जो पोस्ट है वो है हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली, जो कि ये पंजाब में, ये उनकी तरफ से निकाली गई है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट रहेगी। और ये रिक्रूटमेंट बेस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी है और डेपुटेशन के बेस पे भी रहेगी। तो जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले हैं बिल्कुल जाके देखें कि क्या से क्या उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन लगा के रखी है और इसके बारे में अच्छे से जानें। अगली जो पोस्ट है वो है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की तरफ से। और इसमें भी सारे के सारे जो हैं ग्रेड 1 की पोस्ट निकाली गई है जनरल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर की तरफ के लिए। तो इनके वेबसाइट पे जाके hindustancopper.com पे जाके सारी अपनी एलिजिबिलिटी चेक कीजिए। अगली जो पोस्ट है वो नेशनल जूट बोर्ड की तरफ से है और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ये पोस्ट रहेगी। और यंग प्रोफेशनल को इन्होंने एप्लीकेशंस मंगाई है। फ़िक्स सैलरी रहेगी आपकी 60,000 रुपये, चाहे आप YP टेक्निकल हो, चाहे YP फाइनेंस, चाहे YP मार्केटिंग की तरह ज्वाइन करें। और MBA आपसे मांगा गया है और साथ ही साथ 35 इसकी अपर एज है, तो इसको जाके ज़रूर चेक करें। अगली जो पोस्ट है वो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज़ नॉटिकल एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग की तरफ से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंदर आती है। और ये जो नोटिफिकेशन है ये आप इसके वेबसाइट पे जाके देखिए। और टर्नर की एक पोस्ट निकली हुई है। तो जिस भी विभाग में 1 या 2 पोस्ट निकलती है, हताश नहीं होइए। जितनी कम पोस्ट हैं उतने ही कम लोग भरेंगे, क्योंकि उतने ही कम लोगों को पता चलेगा और उतने ही कम लोग इंटरेस्टेड रहेंगे। तो ऐसे में होता यह है कि कंपैरेटिवली रिलेटिवली आपका जो कंपटीशन रहता है वो अपने आप कम हो जाता है। तो अगर आप एलिजिबल हैं, ITA वगैरह कर रखा है, तो आप ज़रूर जाके इसको पोस्ट को भरिए। अगली जो पोस्ट है वो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगी।
और सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी जो इंस्टीट्यूट है उसकी तरफ से निकाली गई है। और वॉक इन इंटरव्यू रहेगा, यानी कि आपको सीधे इंटरव्यू में जाना है, किसी भी तरह के एग्ज़ाम में अपियर नहीं करना है। 23 और 24 तारीख इसकी डेट है। डिटेल्स उनके वेबसाइट पे जाके देख लें। अगली जो पोस्ट है वो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की तरफ से है। और जो आपको इसका डिटेल्ड एडवर्टीज़मेंट और एप्लीकेशन रहेगा वो minority-affairs.gov.in वेबसाइट पे आपको मिलेगा, तो वहाँ जाके आप इसको अच्छे से पढ़ें। अगली जो पोस्ट है वो है कैनरा बैंक की तरफ से। इसमें CS के लिए यानी कि कंपनी सेक्रेटरी के लिए पोस्ट निकाली गई है। और ये जो है रेगुलर बेसिस पे रहेगी। तो कैनरा बैंक की वेबसाइट पे जाइए, करियर पेजेस, और उसके बाद रिक्रूटमेंट पेजेस में जाइए और वहाँ पे जाके आप इसके बारे में डिटेल्स अच्छे से जानिए। अगली जो पोस्ट है वो है LGB रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ की तरफ से। और इसमें जो है प्रोफेसर के लिए आपसे एप्लीकेशन मांगी गई है, एसोसिएट प्रोफेसर माइक्रोबायोलॉजी के लिए। और इसकी जो लास्ट डेट है सबमिशन की वो है 30 अक्टूबर। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो जल्द से जल्द फॉर्म भरें, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचा है। अगली जो पोस्ट है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की तरफ से। और इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ये पोस्ट रहेगी। और एसोसिएट लीगल, तो जिनका भी लीगल बैकग्राउंड है, लॉ की डिग्री कर रखी है, वो ज़रूर जाके इनकी वेबसाइट चेक करें और फॉर्म को जल्द से जल्द भरें। अगली जो वैकेंसी है वो आई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और इसमें कंसल्टेंट इंजीनियर की कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे पोस्ट निकाली गई है। तो इनकी वेबसाइट niapa.ac.in पे जल्द से जल्द जाके इसको भरें। और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 21 डेज़ फ्रॉम डेट ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टीज़मेंट। तो 12 अक्टूबर को एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आया था, उससे आप 21 दिन जोड़ के काउंट कर लें। और इसके एंड डेट वो ही रहेगी। तो मेरे सबसे ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो प्लीज़ जाके भरें। अगली जो पोस्ट है वो है डिवीज़न ऑफ प्लांट पैथोलॉजी ICAR की तरफ से, जिसमें कि मल्टीटास्किंग डेटा एनालिस्ट ऑपरेटर की पोस्ट निकाली गई है। और इसका जो रहेगा इंटरव्यू वो आपका 22 अक्टूबर को दिया हुआ है। तो जल्द से जल्द इसके लिए फॉर्म भरें और अप्लाई करें। अगली जो पोस्ट है वो BPRT की तरफ से है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। और इसमें कंटेंट एडिटर की पोस्ट निकाली गई है। तो जिन्होंने भी एडिटिंग का काम सीख रखा है, किसी भी प्रकार की क्वालिफ़िकेशन है, डिप्लोमा कर रखा है या एक्सपीरियंस है, तो ज़रूर जाके अप्लाई कीजिए। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन आपके करियर के लिए ये जॉब जो है प्रूव होगी। और क्योंकि BPRD की आप खुद ही समझ सकते हैं कि किस तरह के आपको प्रोजेक्ट हैंडल करने पड़ेंगे। और आप अगर ये अपने रेज्यूमे में ऐड करते हैं तो उसका वेटेज कितना बढ़ जाएगा। अगली जो पोस्ट है वो है हमारी नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि ईटानगर में है। ईटानगर हमारा अरुणाचल प्रदेश में है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है। और इन्होंने अपनी एडवर्टीज़मेंट निकाला है लाइब्रेरियन, प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट को भरने के लिए। तो वेबसाइट पे जाइए, आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर जाके चेक कीजिए। अगली जो पोस्ट है वो है इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड की तरफ से। इसमें उन्होंने मैनेजर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की पोस्ट निकाली है, साथ ही साथ जनरल मैनेजर की भी। वेबसाइट के लिंक आपके सामने है, टाइप कीजिए और जाके अपनी एलिजिबिलिटी चेक कीजिए। अगली जो पोस्ट है वो ITBP की तरफ से है, जो कि ASI की पोस्ट निकाली गई है और काफ़ी डिमांडिंग जॉब रहती है। वेबसाइट की लिंक आपको दे के रखी है, जाके नोटिफिकेशन पूरा डाउनलोड कीजिए, उसको पढ़िए और ना फिर हमारे चैनल पे बने रहिए। पूरा एनालाइज करके आपको जो मेन पॉइंट रहेंगे नोटिफिकेशन के, जिसके कि आप सीधे फॉर्म भर सकें और अपना कीमती समय बचा सकें। तो
वो मैं सारा का सारा पोस्ट करूँगा, तो आप देख लीजिएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि कांस्टेबल से लेके ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तक की अलग अलग डिपार्टमेंट में इसकी पोस्ट निकाली गई है। तो इस फॉर्म के लिए तो बिल्कुल भी नहीं चूकिएगा। अगली पोस्ट जो है वो हमारी है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की तरफ से, इसरो की तरफ से, और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो कि इसरो की एक यूनिट है अहमदाबाद में, वहाँ पे निकाली गई है। तो वह इनकी वेबसाइट पर जाकर देखिए कि JRF यानी कि जूनियर रिसर्च फेलो और RAS यानी कि रिसर्च एसोसिएट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो जाके देखिए और इसको जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए। अगली जो वैकेंसी है वो नॉन टीचिंग स्टाफ IIT गोवा में निकाली गई है। इसके मैंने डिटेल जो एडवर्टीज़मेंट है वो डिस्कस किया हुआ है, तो चैनल प्लीज़ जाके वॉच कीजिए उसको। तो इसमें जो ख़ास बात इसकी है कि जो लोग प्लेइंग ग्रेजुएशन में भी है उनके लिए भी इसमें पोस्ट है। ना तो उसमें आपको कोई एक्सपीरियंस मांगा गया है, ना कुछ मांगा गया है। तो ज़्यादातर चैनलों ने इस चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया है, लेकिन आप ध्यान दीजिए और ऐसी जॉब को हाथ से ना जाना चाहिए। अगली जो पोस्ट है वो हमारी AMU अलीगढ़ की तरफ से, और इसमें भी इनके करियर पेजेस पे पूरे का पूरा एडवर्टीज़मेंट डाला हुआ है। इसमें वेरियस टीचिंग पोस्ट रहेंगी, नॉन टीचिंग नहीं, टीचिंग पोस्ट रहेंगी। तो अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड टीचिंग से रिलेटेड है तो आप जाके ज़रूर अप्लाई कीजिए। अगली जो पोस्ट है वो NITTR यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च इनकी तरफ से है, जो कि चेन्नई में रहेगी। डिटेल देख पा रहे हैं, ज़्यादातर प्रोफेसर की पोस्ट है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो वेबसाइट पर जाकर डिटेल्स देख के ज़रूर अप्लाई करें। अगली जो पोस्ट है वो है सैनिक स्कूल पुंगलवा नागालैंड की तरफ से, जिसमें कि PGT मैथमेटिक्स, लेबोरेटरी असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट निकाली गई है। तो अगर आप नागालैंड में जॉब करने के इच्छुक हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर जॉब रहेगी, तो आप समझ सकते हैं कितने ज़्यादा आपको पर्क्स एंड बेनिफिट्स मिलेंगे। तो जल्द से जल्द जाके इसके लिए अप्लाई करें। अगली जो पोस्ट है वो अंडमान एंड निकोबार में जो आर्मी का जो हेडक्वार्टर्स है वहाँ पे निकाली गई है, और इसमें स्टाफ नर्स की पोस्ट निकाली गई है। वैकेंसी सिर्फ एक है। तो जिनका भी मेडिकल बैकग्राउंड है या नर्सिंग कर रखी है तो ज़रूर अप्लाई करें। अगली जो पोस्ट है वो राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी अमेठी उत्तर प्रदेश में डायरेक्टर के लिए अपॉइंटमेंट के लिए पोस्ट है, और इसमें PhD भी मांगा गया है, साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो अगर आप एलिजिबल है तो अप्लाई कीजिए। अगली जो पोस्ट है वो इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट केटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन हाजीपुर, जो कि आई थिंक बिहार में आता है ये। तो टीचिंग एसोसिएट के लिए यहाँ पे पोस्ट निकाली गई है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। 25,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। तो अगर आप लोकल वहाँ से बिलोंग करते हैं तो इस फॉर्म को जल्द से जल्द भरें। अगली जो पोस्ट है वो है ICAR की तरफ से, जेनेटिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। ऑनलाइन इंटरव्यू है, वॉक इन इंटरव्यू है, प्रोजेक्ट एसोसिएट के पद पे। 21 अक्टूबर लास्ट डेट रहेगी। डिटेल्स वेबसाइट पे जाके देखें, और अगर एलिजिबल हैं तो अप्लाई करें। अगली जो पोस्ट है वो है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसमें यंग प्रोफेशनल के लिए इनवाइट किया गया है। सैलरी अच्छी खासी दे रहे हैं, 70,000 रुपीज़। और ये पद जो रहेंगे जहाँ तक मेरे हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही रहेंगे, परमानेंट नहीं है। लेकिन सैलरी और आपके जो आपका एक्सपीरियंस मिलेगा वो आपको आपके करियर ट्रेजेक्टरी में बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करने वाला है। अगली जो वैकेंसी वो है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस PNGRB बोर्ड की तरफ से, और इसमें बेंच ऑफिसर के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की गई है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहेगी। तो pngrb.gov.in इनकी वेबसाइट है, जो जाके अपनी एलिजिबिलिटी ज़रूर चेक कर लें।
इसी के साथ आज का ये जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का जो एडिशन था होता है ख़त्म। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ऐसे नए नए इनिशिएटिव मैं आपके लिए और लेके आ सकूँ। थैंक यू सो मच।